कोई ज्यादती नहीं की उन्होंने मेरे साथ, हाथ तक नहीं लगाया किसी ने, कोई बदतमीजी कुछ नहीं। नहीं जानती कि उन्होंने मुझे शादी की रात क्यों अगवा किया, मुझे कहाँ ले गए, क्या मकसद था इसके पीछे, मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जानती कि मुझे अगवा करने का क्या मकसद था। यकीन ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 दिन तुम उनकी तहवील में रही और उन्होंने तुम्हें छुआ भी नहीं? आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है? मैं यकीन कर भी लूं तो दुनिया अगवाशुदा लड़की की पाक दामनी पे कैसे यकीन करेगी? पता नहीं कौन लोग थे, क्या चाहते थे, क्या मकसद था उनका इससे? नहीं जानती कौन लोग थे वो, कुछ नहीं जानती। मैंने उनसे बार बार सवाल किए, बार बार पूछती रही, लेकिन किसी के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। अभी मैं कैसे यकीन दिलाऊं, क्या करूं? सुल्तान को क्या कहूंगी? मुझे यकीन है सुल्तान उन्हें ढूंढ निकालेगा, उसको बहुत ऊपर तक पहुंचे, वो उसको ढूंढ निकालेगा, वो उनको कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। आप मुझे बताएं, आपकी सुल्तान से बात हुई? आप तो उसे बताया होगा ना कि मैं वापस आ गई, क्या क्या कहा उसने? बताया था। लेकिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मेरा फोन शायद गिर गया होगा। मुझे आप अपना फोन देंगी, मैं उसको फोन करके बताऊंगी, मैं उसे कहूंगी मेरे पास आए, मुझसे मिले। किस लिए कॉल करोगे उसको? वो परेशान हो रहा होगा ना, वो आएगा मेरे पास, आके मुझसे मिलेगा। मैं उसे कहूंगी कि इसी हफ्ते में हम निकाह कर लेते, सादगी से कर लेते, किसी धूमधाम की जरूरत नहीं है। भूल जाओ उसे, वो तुम्हारा नहीं रहा। ये क्या कह रही हैं आप ही? हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, शादी करने वाले हैं, और आपके लिए मैं भूल जाऊं उसको? एक इज्जतदार अमीर ज़ादा एक अगवाशुदा लड़की से क्यों शादी करेगा? आपकी कोई बात हुई है उससे? उसने कुछ कहा है आपको? हाँ, कहा है। उसे लगता है कि तुम अपनी मर्जी से गई थी। वो समझता है कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो। कता ताल्लुकी का इजहार किया है उसने। झूठ कह रही हैं आप, झूठ कह रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो और मर्दों की तरह नहीं है आप ही, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, वो ऐसा है ही नहीं, वो बहुत मोहब्बत करता है। क्या हो सकता है ये तुम नहीं जानती नगीन? तुम में लोगों को परखने की सलाहियत है ही नहीं। उसने मेरी खातिर अपने पूरे खानदान से टक्कर ली है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। आप देखिएगा, मैं उसे एक फोन करूंगी, वो मेरी एक आवाज में दौड़ता हुआ आएगा। आप देखिएगा, वो यहाँ आएगा, अभी इसी हफ्ते मुझसे निकाह करके यहाँ से लेके जाएगा। फोन का आपका, फोन का है आपका? नहीं उठा रहा ना फोन, मैंने कहा था नहीं उठाएगा। भूल जाओ उसे नगीन, भूल जाओ। वो बिजी हो सकता है ना अभी, 2 सेकंड दे दे, अभी उठाएगा। किसको धोखा दे रही हो नगीन? ये देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था? वो फोन करेगा मुझे, वो बिजी हो सकता है। हेलो सुल्तान, आप कहाँ थे? मैं कब से आपको कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे कॉल मत किया करें। मेरा आपसे या आपकी बदकिरदार बहन से अब कोई ताल्लुक नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी बहन को अपना लूं, उसे अपना नाम दूं।
क्या कोई शरीफ आदमी किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो अपनी शादी वाली रात किसी और के साथ भाग गई हो? मैं किसी गरीब लड़की को अपना लूंगा, लेकिन किसी बदकिरदार लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। सुन लिया आपने? सुल्तान, मैं नगीन बात कर रही हूँ। कौन नगीन? मैं किसी नगीन को नहीं जानता हूँ। सुल्तान प्लीज फोन मत रखिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। मुझे बात करनी, मुझे आपसे बात करनी प्लीज। क्या बात करनी है आपको? मैंने आपसे कहा ना मैं आपको नहीं जानता हूँ। सुल्तान मेरा यकीन करें, मैं नहीं भागी थी। मुझे अगवा कर लिया था। मेरा दामन बिल्कुल पाक है। आप कहेंगे मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरा यकीन करें सुल्तान। आप मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अपनी बहन को फोन दें आप। बोलो। अपनी बहन को समझा दो कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। जिसके साथ शादी वाली रात भाग गई थी ना, अब जाए उसी के पास। बकवास बंद करो। किस कदर घटिया खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है, जिन्होंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि औरत के बारे में कैसे बात करते हैं। घटिया खानदान से ताल्लुक मेरा नहीं बल्कि तुम लोगों का है। तुम्हारी बहन बदकिरदार है। मुझे कॉल मत करना आइंदा। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया। को संभालो न कि लगा गले तुम्हारा कभी था ही नहीं। उठो से। थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। हाँ, बेवफा तेरी दीवानगी। हाय, दीवानगी, दीवानगी। जो तुम्हारे रंगीन अब्बा ने तो साफ इनकार कर दिया उसे अपने पास रखने से। अरे तो ऐसे बाप से तवक्को क्या की जा सकती है? उसका तो खून ही सफेद हो गया है। जिस बाप ने सारी जिंदगी पूछा ही नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद कैसे रखेगा? अरे तो ना रखे भाई, यहाँ रखना भी तो मुनासिब नहीं है उसे। क्यों? क्यों रहना मुनासिब नहीं है? बताएं जी। कैसी बातें कर रही हो तुम? हैं? इतनी बदनामी और जिल्लत के बाद अब भी तुम कह सकती हो कि यहाँ रख सकते? अरे भैया, गलती हमारी थी जो जवान लड़की की जिम्मेदारी ले ली। अरे हमें क्या पता था कि हमारे सर में ही खाक धूल झोंकेगी। भाई मैं ये तंग आ गया और रोज रोज के तमाशों से मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सारा मोहल्ला बातें कर रहा है, 2 टके की इज्जत होके रह गई मेरी। अब क्या करूं? पानी पीऊं या दूध भरूं इसी गिलास में? मेरा तो ख्याल है कि इस शहर से कहीं और चले जाते हैं जहां हमें लोगों की बातों का सामना न करना पड़े। 2 जोड़े में कोई अच्छा रिश्ता देख के भेज दो इसे बस। अम्मा अभी उससे शादी का जिक्र मत करना, वो बहुत तकलीफ में है। वो जिस हादसे से गुजरे उसे तो शायद भूल जाए, लेकिन सुल्तान ने उसे जो तकलीफ दी उसे सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। एक बात बता दूं, मर्द उस औरत को कभी कबूल नहीं करता जिसका दामन दागदार हो। अच्छा कहती क्या है? कुछ मुंह से फूटा भी है उसने। कौन लोग थे? क्या कहती? क्या है उसके पास कहने को? अरे भाई कुछ तो कहा होगा, कुछ तो बताया होगा। कौन लोग थे, क्या कर रहे थे उसके साथ, क्या क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने उसके साथ। वो वैसी ही पाक साफ है जैसी थी। अच्छा तो ये तो नगीन ने बताया होगा ना तुम्हें। तो जो चोरी करेगा वो कैसे मानेगा कि उसने चोरी की है? तेरी बहन झूठ नहीं बोलती, उसने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, तुम्हारी बहन झूठ नहीं बोलती? अरे किसे बेवकूफ बना रही है? हैं? 2 रातों से घर से बाहर थी और कमाल है बोल रही है कि किसी ने हाथ नहीं लगाया। भैया अजीब ही बात की है तुम्हारी बहन ने। कोई अगवा करके ले जाए
2 रातें भी गुजार ले, हाथ भी ना लगाए और बिला वजह दोबारा घर के सामने फेंक जाए। ये तुम्हारी बहन कैसी बातें कर रही है, किसे बेवकूफ बना रही है? सच सच पूछो उससे, किसके साथ भाग के गई थी? नहीं भागी थी मैं किसी के साथ। उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। आप लोगों को किस तरीके से यकीन दिलाऊं मैं? मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। मैं कुछ पागल हूं जो अपनी शादी के दिन भाग जाऊंगी, वो भी सुल्तान जैसे शख्स को। अरे बंद करो, ये मेरा सुल्तान और नाम भी मत लेना उसका। तुम्हें देखने का रवादार तक नहीं है वो।